नमस्ते स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेवीएन कविता शर्मा, फैकल्टी ऑफ आयुर्वेदिक साइंस, ज्योति विद्यापीठ वीमेंस यूनिवर्सिटी। स्टूडेंट आज हम छंद के बारे में अध्ययन करेंगे। छंद क्या होते हैं? ये है कि छंद क्या है। मूल रूप से क्या है छंद? वह शब्द छंद मूल रूप से क्या है? छंद शब्द में वेद का जो है उसका ग्रहण होता है छंद शब्द से। और क्या है छंद जो है उसका क्या होगा? छंद जो शब्द है उसका क्या है? मूल रूप से छंद शब्द में में वेद का ग्रहण होता है। छंद शब्द जो है मूल रूप से छंदस अथवा छंद से बना है। और इसका जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या है? आच्छादित कर देने वाला और आह्वान करने वाला, अर्थात लय और ताल से युक्त जो ध्वनि होती है। अर्थात जैसे अभी कोई श्लोक है ना, जैसे वक्रतुंड महाकाय, तो जैसे क्या है? लय युक्त है। ठीक है, इसका क्या? आह्वान करने वाला या लय युक्त ध्वनि जो मनुष्य के हृदय पर प्रभाव डालती है ना। जैसे हमारे हृदय पे क्या होती है? मान लो जैसे कोई भजन चलता है तो ये सब के लय जो है उसके उसके जो है ये सब क्या है? छंद युक्त होते हैं। ठीक है। फिर है व्रत का अर्थ होता है प्रभावशाली। ठीक है। यदक्षरम परिमाणम छंद तदछंद, अर्थात यदक्षरम परिमाणम छंद छंद, अर्थात जहाँ अक्षरों की गिनती की जाती है वहां या गणना किया जाता है वह छंद है। जैसे कोई श्लोक है तो वो क्या हो गया? वो उसका वो कहलाएगा यद शरम परिमाणम छंदम। यद यदक्षरम परिमाणम छंदम, अर्थात कि जहाँ वर्णों की या श्लोकों के वर्णों की जो गणना की जाती है हम उसे छंद कहते हैं। छंद शास्त्र के परिचायक कौन का नाम है? छंदो वि छंदो विचिति। फिर छंदो अनुशासन, छंदो विवृति तथा छंदमान। पाणिनीय ने क्या किया है? पाणिनीय शिक्षा है, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार क्या है? जो छंद है वो क्या है? पाणिनीय शिक्षा के अंदर छंदों को महत्व दिया गया है। छंद पादो तु वेदस्य, षड वेदांग में क्या होता है? 6 वेदांग में छंद शास्त्रों का पाद माना गया है, पैर माना गया है। इसके अभाव में वह पंगु हो जाते हैं, अर्थात इन्हें अज्ञता का लड़खड़ाने लगते हैं। फिर है छंदों का अवतार, जैसे फिर है जैसे कहते हैं लौकिक छंद का अवतार आविष्कार जो होता है वो क्या है? महर्षि जो वाल्मीकि के मुख के हरण से हुआ है। करुण नूतन छंद सामवतार वह पद्य है ना। ठीक है। माँ निषाद प्रतिष्ठा स्वम गम शाश्वती समा, यत्र कोंच मिथानु मिथानुदेक मवधि काम मोहितम। ठीक है। फिर है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर मीमांस से कम द्वारा क्या है? जो है वो क्या है? वेद के छंदों में मीमांस के अनुसार जो छंदों के अवतरण है उसके लिए कहा गया है छंद शास्त्रम। छंद शास्त्र वैदिक साहित्य है। ठीक है। छंद शास्त्रम पूरा त्रिय त्रिय अनभे लोचना गुहो नादित सत तस्मात् प्राप्त संत कुमार मुनि सुराणाम गुरु। ठीक है। तस्मात् देवपति फणि स्थित तस्मात् सत्पिंगल मुनि सत्वे बहुर्विहाय विरतो महाप्रतिष्ठा। जो है केदार जो रत्नाकर है, कालिदास श्रुत है, ये सब क्या है? छंद के वो है रचनाकार। फिर छंद ग्रंथों के जो प्राचार्य किसे माना गया है? पिंगल मुनि को माना गया है, जिन्होंने पिंगल द्वारा छंद सूत्र है, छंद शास्त्र में सर्व शास्त्र जो है सर्व प्राचीन है, मतलब कि सबसे पुराना जो छंद वो कहा गया वो क्या है? अब है छंद के प्रकार। छंद 2 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से? लौकिक छंद और वैदिक छंद। अब वैदिक छंदों में क्या होता है? लघु गुरु की गणना के बजाय अक्षर व पादों की गणना की जाती है। वेद में क्या होता है? प्रमुख रूप से 7 छंदों का प्रयोग मिलता है।
जैसे गायत्री छंद है, तो गायत्री छंद में क्या है, इसमें 24 अक्षर है। उष्णिक छंद है, उष्णिक छंद में क्या है, 28 अक्षर बताए गए हैं। फिर है अनुष्टुप छंद, अनुष्टुप छंद में क्या है, 32 अक्षर बताए गए हैं। फिर है वृत्ति छंद में 36 अक्षर बताए गए हैं। पंक्ति में 40 अक्षर है, त्रिष्टुप में 44 अक्षर बताए गए, जगति में 48 अक्षर बताए गए हैं। अब 7 के अलावा 14 छंद और हैं, जिनको अति छंद भी कहा जाता है। आई बात समझ है? तो अति छंद में देखो, जैसे है अति जगति में 52 अक्षर है, शकवरी में 56 अक्षर है, अति शकवरी में 60 अक्षर है, अतिष्ठ में 68 अक्षर है, अत्यष्टि में 68 अक्षर है, धृति में 72 अक्षर है, अधिधृति में 76 अक्षर है, कृति में क्या है, कृति में 80 अक्षर है, आकृति में 88 है, विकृति में 92 अक्षर है, संस्कृति में 96 है, और अभिकृति में 100 अक्षर है, और उत्कृति में 104 अक्षर है। अब प्रमुख वैदिक छंद है और गायत्री छंद में क्या अंतर होता है, देखो मैं आपको गरोली वैसे एक बार और बता दूं। जो लौकिक छंद होता है वो क्या होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, मात्रिक छंद और वर्णिक छंद। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, और वर्णिक छंद में क्या होता है, वर्णों की गणना की जाती है। ठीक है, अब है मात्रिक छंदों में क्या होता है कि जो मात्रिक छंदों में मात्राओं की गणना की जाती है, वो क्या, गणना के आधार पर। ठीक है, गणना के आधार पर जो मात्रिक छंद है वो क्या है कि जो गणना है उसके आधार पर क्या होगा, मात्रिक छंद की गणना की जाती है। जबकि वर्णिक छंदों में वर्णों का गण बना करके उनके छंदों में वर्णों को संख्या सुनिश्चित की जाती है। अब इसमें लघु और दीर्घ का क्या होगा, क्रम भी निश्चित होता है। जबकि क्या होता है, मात्रिक छंदों में क्रम का होना अनिवार्य नहीं होता है। अब वर्णिक छंद क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। समृद्ध, जो यहाँ श्लोकों के पद के चरणों के वर्णों की संख्या करता है, इसके बारे जैसे इंद्र वज्रा है, वसंत तिलका है ना, जो भी है। फिर अर्धसम्मत जो छंद है वो यहाँ। तो प्रथम व द्वितीय पाद में, द्वितीय व चतुर्थी पद में वर्णों की संख्या क्या होती है, बराबर होती है। जैसे गाथा है, उद्गाथा है इत्यादि। फिर है विषमवृत। विषमवृत क्या होता है कि जो छंद में जो जैसा है प्रति जो हर श्लोक में पद के पाद के वर्णों और संख्या का अलग अलग गणना की जाती है। अब ऋस्व स्वर, जैसे ए की मात्रा और दीर्घ में 2 मात्राएं मानी जाती है, वह स्वरहीन व्यंजनों को पृथक मात्रा नहीं गिना जाता है। ऐसे वर्ण जो स्वर विहीन हो, मतलब स्वर से स्वरहीन हो, उनकी उनकी अलग से कोई मात्रा नहीं होती है, क्योंकि हमारे उसमें संस्कृत व्याकरण में बताया गया है कि स्वर को ही मात्रा कहा जाता है। जो इनका मात्रा काल है, जो इनका उच्चारण काल है, इनको क्या कहा गया है, मात्रा कहा गया है। फिर वर्णीय अक्षर। अब वर्णीय अक्षर क्या होता है, वर्णीय अक्षर क्या होता है, ह्रस्व मात्रा वाला और लघु मात्रा वाला, दीर्घ मात्रा वाला और गुरु कहलाता है। पद क्या होते हैं कि जो पद श्लोक का चतुर्वांश पद कहलाता है, अर्थात चतुर्वांश, जैसे जो एक पद बना हुआ है उसको हम क्या कह देंगे, वह उसका पद होगा। जैसे गेय पाद, पाद चतुर्थो अंश, पद का जो चतुर्थ अंश होता है वह पाद कहलाता है। फिर इसी तरीके से जब हम इन्हें प्रथम और तृतीय और द्वितीय चतुर्थ, तो ये क्या, ये इसके जो युक्त जो पद होता है ये क्या कहलाएगा, इनसे समपाद कहलाता है। फिर यति। अब यति क्या होती है, यति एक पाद को पढ़ने के लिए जो बीच में आने वाला विराम यति कहलाता है। जो विराम चिन्ह होता है वह यति कहलाता है। प्रत्येक छंद को पढ़ने के लिए अंत में जो जो यति होती है या उसके बीच समय निश्चित होता है। ठीक है, फिर प्रत्येक छंद की यति भिन्न भिन्न वर्णों के बाद में प्राय होती है। मतलब अलग अलग क्या होता है कि अलग अलग जो वर्ण है या अलग अलग जो श्लोक है उसका जो पद पढ़ेंगे तो उनकी क्या होती है, यति निश्चित होती है। जो उनका विराम है वो क्या होता है, निश्चित होता है। अब छंदों में युक्तिक जैसे है, छंदों में प्रयुक्त क्या होता है, यति के सांकेतिक शब्द क्या हो गए, जैसे चंद्र, पृथ्वी है ना, और है पक्ष, नेत्र, गुण, अग्नि, राम है, वेद, आश्रम, है ना, और
अम्बुद्धि, वर्ण, ये युग, तो युग ये सब क्या है, यति है, और ये क्या इनका सांकेतिक शब्द है। अब छंदों में क्या होता है, लघु और गुरु की व्यवस्था। लघु और गुरु क्या होता है, लघु में क्या होता है, लघु हो गए ऋस्य स्वर, ठीक है। अब ऋस्य स्वर को क्या माना गया है, लघु माना गया है। आप अपन ने संज्ञा प्रकरण पढ़ते ऋस्व दीर्घ प्लुत, ठीक है। अब ऋस्व दीर्घ प्लुत में क्या होता है, ये ऋस्व जो स्वर होते हैं वो 5 होते हैं, इनको लघु माना गया है। लघु के लिए या तो पूर्ण विराम का चिन्ह होता है। दीर्घ क्या होता है, दीर्घ स्वर जो होता है वो गुरु माना जाता है, ठीक है। अब है इसमें गुरु, जैसे ये कितने होते हैं, ये 8 होते हैं। ऋस्य स्वर तो 5 होते हैं और ये कितने होते हैं, 8 होते हैं। फिर तो इसमें ये आवश्यकता के अनुसार हमें क्या होता है, गुरु मान लिया जाता है। और दूसरा, लघु गुरु के लिए जो नियम बनाए जाते हैं वो ऐसे है, संयुक्ताधम दीर्घम सानुस्वारम विसर्ग सम्मिश्रम विज्ञेयम अक्षरम गुरुपादन तस्य विकल्पेन, कि संयुक्त वर्ण में के पहले वाला वर्ण हलंत वर्ण होता है, इससे पहले वाला वर्ण अनुस्वार युक्त विसर्ग युक्त वर्ण होते हैं जो ऋस्व होते हैं, ठीक है, ऋस्व स्वर होते हैं। और लघु के लिए क्या होता है कि जो जो ऋस्व स्वर होते हैं तो वो क्या होंगे, जैसे दीर्घ स्वर और ऋस्व स्वर, ये क्या होता है, और इनके साथ में होता है इनके साथ में कौन सा वर्ण होता है, गुरु वर्ण, ठीक है, लघु और गुरु। अब जैसे गण व्यवस्था, तो गण व्यवस्था में क्या होती है, वर्णिक छंदों को वर्णिक छंदों को, जो वर्णिक छंद होते हैं उनको वर्ण गणों के हिसाब से क्या करते हैं, हम उसको जमाते हैं। और जब श्लोक या उनका वर्णों का उच्चारण करते हैं, या मंत्रों का श्लोकों का उच्चारण करते हैं, या छंदीय चौपाइयों का उच्चारण करते हैं, तो उसमें कुल 8 गण माने गए हैं। इन गणों को के नाम पर यगण, मगण, रगण, तगण, ये क्या है, इस तरीके से 8 गुण होते हैं। और जैसे अकेले लघु को लय और गुरु को गय लाता है। तो इस तरीके से मैंने आपको अभी तक ये इसके बारे में बताया। अब इसके आगे अब हम मैंने आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया है। तो है इस स्लाइड में दे रखा, छंदे पादो तु वेदस्य हस्तो कल्पो पठ्यते ज्योतिषमानयम चक्षु निरुक्ति श्रोत मुच्यते, कि जो शिक्षा ग्रहणम तु वेदस्य मुख्य व्याकरण स्मृत, मतलब कि है ये है कि जो छंद है वो क्या है, छंद का वेद जो कल्प है वो क्या है, उसके उच्चारण न पठ्यते ज्योतिषमय चरु निक्षते श्रोतम शिक्षा ग्रहण तु वेद से, जो शिक्षा है, जो श्लोक है, जो अपने वेद को मुख्य व्याकरण के द्वारा क्या होता है उसका बोला जाता है। और दूसरा है छंद शास्त्र वैदिक साहित्य संपत्ति उपयुक्तमस्ति आचार्य, जो क्या कात्यायन है, और छंद शास्त्र महत्व वर्णन कुर्वन वदंती, उन्होंने क्या किया, छंद शास्त्र का क्या है महत्वपूर्ण वर्णन किया है, ठीक है। यो है वह अभिदित ये छंदो देवत ब्राह्मण देवता ब्राह्मण मंत्र याजती, अर्थात मंत्रों को उच्चारण व अध्यापति व स्थाणु वर्षति गर्ते व अत्यते पापियान भवती। वेदेश जो गायत्री मंत्र है उसमें ये बताया गया है, जो छंद शास्त्र है, जो गायत्री जो है उसमें गायत्री है, उष्णिक, अनुष्टुप, व्रति, पंक्ति और त्रिष्टुप एवं जो है जगति इत्यादि के छंद प्रयुक्त रहते हैं। व्युत्पत्ति, आचार्य पाणिनि द्वारा जो है व्याकरण शास्त्र में जो सूत्र है, शोनाक दीवी प्रतीख्यानम सूत्राणी, जो वात्सायन च काम शास्त्र सूत्राणी है, जो मंग महर्षि क्या थे, जो लिखते थे काम शास्त्र सूत्र जो लिखा है। फिर और जो महर्षि पिंगल मुनि थे जिन्होंने छंद शास्त्र की रचना की, ठीक है। एदर्थे छंद शास्त्र अपर्णा पिंगल लक्षा मपस्ती, ठीक है। जो पिंगल मुनि थे उन्होंने क्या किया, छंदस शास्त्र या छंद शास्त्र की रचना की। और ये जो छंद शास्त्र है वह सर्व प्राचीन सर्वत्र प्राचीन है। अब आचार्य भरतेन छंदहीनों ने शब्दों, मतलब कि जो छंद से हीन है वह शब्द रहित है, ठीक है, उसका वह शब्द ही वर्जित है। फिर है महर्षि कात्यायन, ठीक है। महर्षि कात्यायन ने अपि तस्यैव समर्थन कृतम छंदो भूतमिदं सर्वमांगवय स्यात् विजानत,
नाथ छंदी न चापुष्टे शब्द चरस्ते थी। इसमें ही बताया है कि जो छंद है वो क्या सर्व वाङ्मय, मतलब कि सर्व वाङ्मय, पूरे वाङ्मय में, पूरे साहित्य में, पूरे जो साहित्य उसकी सबसे मुख्य जड़ है, इसको जड़ बताया गया है, क्योंकि इसके बिना जो साहित्य शास्त्र है वह निरर्थक है, वह वर्जित है। ठीक है, जो महर्षि वाल्मीकि ने क्या किया, सर्वप्रथम छंद का क्या किया, प्रयोग किया है। ठीक है, कोच युगलस्य वियोग दृष्टवा तस्य मुखा साक्षर नृत्य, कि जो है, जो युगल है, जो हम किसी वर्ण की क्या करते हैं, उच्चारण करते हैं, तो साक्षात हमारे मुख से पता चल जाता है कि हमने छंदों का ज्ञान है या नहीं है। मां निषाद प्रतिष्ठा में त्वागम शाश्वती समा यत्र कोचम मिथुनादेकम अवधि काम मोहितम, ऐसे श्लोक है लौकिक संस्कृत साहित्य सर्वप्रथम श्लोक छंद अवस्थी। जो ये श्लोक है ये लौकिक छंद साहित्य का क्या है, सबसे पहला श्लोक है। ठीक है, और ये श्लोक कौन सा है, अनुष्टुप छंद का है। छंद शब्द से व्युत्पत्ति कुर्वन् निरुक्ते आयुर आयस्क, छंदस्य छंदस्य छंदासी छादनान, ये इसमें निरुक्ति में बताया गया है कि जब छंद शब्द की वो हुई है, छंद शब्द व्युत्पत्ति, उसमें कुर्वन निरुक्त आचार्य जो यास्क है उन्होंने बताया कि जो साहित्य है वह सबसे मुख्य कड़ी है साहित्य की, जिसे छंद शास्त्र हम कहते हैं। एका अन्य व्युत्पत्ति अपि एवमेव आचार्य से समर्थेन छांदयन्ति है वान एन पापात कर्मण अपरा व्युत्पत्तिरि एतयोः समर्थनं करोति छन्दयसि आह्लादयति इति छन्दः इत्युक्ते ये पाठयन्ति स छन्दः। एवं विद्या वक्तुम शक्यते यत् छंद शब्देन, जो वैदिक लौकिक साहित्य है, जो छंद है वो क्या था, वो उसका परिचय हमें आगे देखने को मिलता है। ठीक है, छंदस परिचय द्विधा क्रियते मात्रा गण, छंद का जो परिचय होता है उसमें ये बताया गया छंद दो प्रकार से गणना की जाती है, मात्रा गणना और वर्ण गणना। ठीक है, अब मात्रा गण में मात्राओं का जो वर्गीकरण है उसका गणना की जाती है, और वर्ण गणना अनुसार कृतम वर्गीकरण, अर्थात जो वर्णों के गण के अनुसार वर्गीकरण किया जाता है, उसके अनुसार हम क्या करते हैं, छंदों का उच्चारण करते हैं, उसके अनुसार जो छंद के पाद है वो बनते हैं। ए विद्या छंदस्य प्रारंभिक वेद द्विधा, जो मात्रिक छंद है ये अक्षरों की गणना करता है, वर्णिक छंद है, वर्णिक अर्थात जाति छंद जिसे अस्मिन मात्रा गण्यते, यह क्या करता है, जो मात्रा की गणना करता है। मात्रिक छंद अमरकोश के अनुसार क्या बताया गया है, छंद शब्द से चत्वार अर्थ, मतलब चार अर्थ, छंद जो अमरकोश है उसके अनुसार चांद चार छंदों के अर्थ बताए गए हैं। कौन कौन से, चत्वार अर्थ भवंती। पहला है पद, अभिलाषा, वेद्य, वेद, स्वच्छंदता, प्रायण छंद शब्दस्य पदम अर्थ लोके अति प्रचलित अस्ति। पदस्य शब्दस्य व्युत्पत्ति पदम चरणम अहर्ति पदम, अर्थात यत् चरणेषु विभक्ति अस्ति, मतलब हर उसमें चरण में क्या आता है, विभक्ति का भी अर्थ बताया गया है। ठीक है, तो इसके इसके अनुसार हमने क्या बताया, इसमें हर चरण का भी क्या बताया गया है, अर्थ बताया गया कि कहाँ पे क्या है, किस तरीके से यति का प्रयोग होता है और किस तरीके से हमें उसका प्रयोग करना चाहिए, छंद का कहाँ किस तरीके से पद, जैसे मैंने आपको बताया था कि कहाँ पे लघु होता है, कहाँ पे गुरु होता है, कहाँ पद होता है, तो इस तरीके से क्या किया जाती है, और कहाँ लघु और गुरु की व्यवस्था की जाती है, कौन से पद के अंतर हमें ये पद में, जैसे श्लोक का क्या बताया गया है, पद पद का जैसे चतुर्थांश और चतुर्थांश है, उसमें क्या बताए, श्लोक में क्या होता है, चार पद बताए जाते हैं, कौन कौन से होते हैं, प्रथम और तृतीय, ठीक है, और द्वितीय और चतुर्थी, ये चार पदांश होते हैं। ठीक है, और यति क्या होती है, यति क्या होती है, जहां विराम कर देने वाला था उसको यति कहते हैं। तो मैंने आपको है ना आज उसके बारे में बताया, छंद शास्त्र के बारे में बताया है। कल हम
जो अनुष्टुप छंद है उसके श्लोकों का अध्ययन करेंगे कि उसमें कौन-कौन से उसके लक्षण और उसके ग्रुप में किस तरीके से उसमें लघु है, कौन-सा लघु है, कौन-सा गुरु है, कितनी मात्राओं की गणना की है, कौन से वर्णों की गणना की गई है। इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। तो सो थैंक यू, धन्यवाद।